अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की पहली चौखट आज तैयार हो गई। आज राम भक्तों को यह पक्का भरोसा हो गया कि 2024 की संक्रांति में रामलला के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अयोध्या में लोगों का फोकस आजकल उन शालिग्राम शिलाओं पर है जो नेपाल से लाई गई हैं। क्या ये शालिग्राम शिलाएं वाकई 6 करोड़ साल पुरानी है? साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं और शिल्पकार क्या कहते हैं, आज आपको सबकी बातें सुनवाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल के पत्थर को ही क्यों चुना गया। आस्था से आगे विज्ञान पर आधारित यह रिपोर्ट देखिए। क्या नेपाल से अयोध्या लाई गई ये शालिग्राम शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं? आस्था से आगे वैज्ञानिक सच क्या है? नेपाल के मुक्तिनाथ और हिंदुस्तान के अयोध्या की तस्वीरें तो ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपने खूब देख ली, लेकिन शालिग्राम शिलाएं क्या हैं? अयोध्या के राम मंदिर के लिए इन्हें क्यों चुना गया? हजारों पत्थरों के बीच इनकी पहचान कैसे हुई? ये वो सवाल हैं जो इन दो तस्वीरों के बीच छिपे हैं। हर एक का जवाब आज हम आपको देंगे। सबसे पहले नेपाल चलते हैं। ये नेपाल के मस्तांग जिले का वही इलाका है जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से अगर आप इस पहाड़ी इलाके को देखेंगे तो ये एक वीरान सी जगह नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये दूरी कम होगी आपको पहाड़ों के बीच बहती एक नदी दिखाई पड़ेगी। यही है वो काली गंडकी नदी जिसे नेपाल में कृष्ण गंडकी भी कहते हैं। काली गंडकी नदी का बेसिन दुनिया का इकलौता इलाका है जहां शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। नेपाल में इस इलाके को मुक्तिनाथ कहते हैं। घने जंगल वाले इस पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए नेपाल की काली गंडकी नदी जब अपना विस्तार लेती है तो वहां उन शालिग्राम शिलाओं के दर्शन होते हैं जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। नेपाल में काली गंडकी नदी के बेसिन से 2 विशालकाय शालिग्राम शिलाओं को चुनना आसान टास्क नहीं था। पहले इन पत्थरों को तराशा गया। 2 चरणों में इसकी रिसर्च हुई, फिर इनके साइंटिफिक टेस्ट किए गए। एक्सपर्ट्स की देखरेख में इन्हें नदी से निकाला गया और फिर शिलाओं की पूजा की गई। हम लोगों ने 2-3 बार पहले रिसर्च किया था। पहले मेरा पीएचडी का शोध प्रबंध भी इसी में था। उसके बाद हम 2 लोग थे, रामचंद्र बराल, डॉक्टर रामचंद्र बराल और मैं। उन्हें ऊपर दामोदर क्षेत्र के किया था, मैंने नीचे को हमने किया था। वो उसके बाद हम लोगों ने एक गंडकी प्रदेश सरकार के लिए दूसरे चरण के शोध किया। उसका आइडिया था, हम लोग को कुछ आइडिया था। जब यहाँ से प्रस्ताव गए तो हमने बता दिया कि ये मिल जाएगा। हमने कॉन्फिडेंस दिया कि मिल जाएगा। इन दिव्य शिलाओं को नेपाल से भारत लाने से पहले पवित्र काली गंडकी नदी से इजाजत मांगी गई। नेपाल के अधिकारियों और भगवान राम के भक्तों ने काली गंडकी की पूजा की। फिर इन दोनों शालिग्राम शिलाओं को ट्रक पर रखकर इन्हें भारत रवाना किया गया। नेपाल से करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय करके ये दोनों शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची। इनमें से एक शिला 26 टन की है जबकि दूसरी 14 टन की। इन दोनों शिलाओं से अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम और सीता माता के विग्रह तैयार किए जाएंगे। इन शिलाओं को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके 6 करोड़ साल पुरानी होने के पीछे का सच क्या है।
साइंटिफिक लैंग्वेज में ये शिलाएं फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और अश्म। जीव का मतलब आप जानते हैं, अश्म का मतलब होता है पत्थर। यानी जब करोड़ों साल तक जीव या वनस्पति के अवशेष पृथ्वी की सतह में गहरे दबे रहते हैं तो वो जीवाश्म बन जाते हैं। लाखों साल बीत जाने के बाद ये जीवाश्म कठोर चट्टान में तब्दील हो जाते हैं। शालिग्राम पत्थर भी ऐसे ही फॉसिल्स हैं। विज्ञान की भाषा में शालिग्राम पत्थर काले रंग के एमोनाइड शेल फॉसिल्स हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पत्थर डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड के हैं। डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड 40 से 6.5 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र होता था। अभी जो बात अभी रामशिला का बात चल रहे हैं, इसमें नेपाल से लाए और जहाँ की इस तरह का बात हम अभी बहुत बड़ी चीज़ जो कि एक इस तरह का पत्थर ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। हमारी प्लैनेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर हुआ, ग्रैंड फादर जैसा हम उसको मानते हैं, और उनका अंदर सारी एनर्जी होता है और उनका साथ जब डायलॉग करते हैं, जब उस क्योंकि पत्थर बहुत साइलेंट रहता है, उसका पास जब आते हैं और उसका साथ जब दोस्ती शुरू करते हैं तो एक डायलॉग शुरू होता है। भगवान राम और सीता माता की मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम की शिलाएं चुनी गई। तो एक वजह यह है कि ये शिलाएं काफी मजबूत होती हैं। मूर्ति बनाते वक्त इन शिलाओं में काफी माइन्यूट डिटेलिंग की जा सकती है। देश के कई बड़े मंदिरों में शालिग्राम शिलाओं से ही प्रतिमा बनाई गई है। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा शालिग्राम से बनाई गई है। उडुपी के कृष्ण मठ की प्रतिमा भी इसी का एग्जाम्पल है। और तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए अयोध्या में उनकी प्रतिमा बनाने के लिए शालिग्राम शिलाओं का नाम सबसे पहले आया। सनातन धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जानकार बताते हैं कि भागवत पुराण के अध्याय 24 में, शिव पुराण के अध्याय 41 में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में शालिग्राम शिला का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की गई है। शालिग्राम पत्थर गोल और अंडाकार दोनों तरह के होते हैं। इनके अंदर शंख, चक्र, गदा और मछली जैसी आकृतियां बनी होती हैं। कुछ शालिग्राम पत्थरों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। कुछ शालिग्राम पत्थरों में सुनहरी चमक भी होती है। अयोध्या में जो शालिग्राम शिलाएं आई हैं वो काले रंग की नहीं है। एक शिला सफेद रंग की और दूसरी शिला बादामी रंग के पत्थर की दिखती है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेपाल में इनका टेस्ट हो चुका है। अब भारत में एक बार फिर शालिग्राम की शिलाओं का परीक्षण किया जा रहा है। उसी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट आगे का फैसला लेगा। भगवान राम की प्रतिमा कैसे बनेगी? शालिग्राम की शिला को कैसे तराशा जाएगा? क्या इसमें दिक्कत आएगी? इसका जवाब एक बड़े शिल्पकार से सुनिए। इसमें चिजल हाथोड़ा में काम करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि काफ़ी हार्ड मैं बता रहा हूँ जो शालिग्राम पत्थर है। तो इसमें हमारे पास आजकल बहुत इजीली सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। न्यूमेटिक टूल्स में काम करते हैं, डायमंड टूल्स में काम करते हैं, सारी सुविधा हमारे पास है। वो इजीली एक्चुअली इतने बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, तो चिजल हाथोड़ा तक हम मंदिर में जितना मूर्ति बनाएं
लेकिन आज हमारे पास पूरा टेक्नोलॉजी है और इजीली, मतलब जैसे हम छेनी हाथोड़ा में काम कर रहे थे, इससे कम टाइम में और अति सुंदर हिसाब से उसको बहुत बढ़िया ढंग से हम बना सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।